वर्तमान समय में देश के जो हालात हैं उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। इससे पहले वक्फ बिल पर जो मैंने बातें रखी थी वो सभी को मालूम है, लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुए वक्फ बिल को पास करने के लिए इतनी जल्दी क्यों की सरकार 2014 से लेकर अब तक लगातार एक समुदाय को टारगेट करके क्यों परेशान कर रही है? आखिर सरकार चाहती क्या है? आम जनता जो समझदार है वो समझ रही है कि जब बात आई कुंभ मेला में काफ़ी लोग जो है हताहत हुए, मारे गए, तो फिर छावा फिल्म आ गई और उसमें औरंगजेब का मुद्दा उठा दिया गया। उसी कब्र को लोग खोदने लगे। उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ बनाने की घोषणा की, तो वक्फ बिल को सामने लाया गया। टैरिफ बढ़ा, महंगाई बढ़ी, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। इस पर कोई चर्चा नहीं, एक्सट्रीम मीडिया में इसका कोई चर्चा नहीं किया गया। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। वक्फ बिल पास करने में नीतीश नायडू का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसा नहीं है कि जो भी वक्फ बिल के समर्थन में आए हैं, जो भी पार्टियां आई है, उसे मुस्लिम वोट नहीं करता है या उसके मुस्लिम वोटर्स नहीं। तो अब ये वक्फ बिल का जो है वो एक आंदोलन का रूप ले लिया है। और ये समझ में कब आएगा लोगों को? जब इलेक्शन सामने आएंगे। जैसे बिहार का इलेक्शन नज़दीक है, तो उसके रिजल्ट से बात समझ में आएगी कि इसका प्रभाव किस तरह से पड़ा है। एक तो लोग को मालूम है ही है कि 2014 से लगातार जो है वो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उसे परेशान करने के लिए। छोटे छोटे मामलों में जो है अरेस्टिंग होता है, टॉर्चर किए जाते हैं, नाम पूछकर उनकी पिटाई हो जाती है, ठेले वालों को भी धमकाया जाता है, उसे बोर्ड लगाने के लिए कहा जाता है। धार्मिक फेस्टिवल में, मस्जिदों में, मज़ारों में चढ़कर भगवा झंडा लहराया जाता है। ट्रेन में अगर कोई बुज़ुर्ग है, उनकी दाढ़ी लोग देख लेते हैं तो उनकी दाढ़ी काट दी जाती है, उनकी पिटाई होती है, उन्हें जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। तो ये 2014 से 2025 तक के जो हालात हैं देश में, जिस तरह के सिचुएशंस बने हैं, सोचकर बड़ा अजीब लगता है। समझदार तबका इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है, लेकिन कहा जाता है कि जिस देश में नासमझों की तादाद जब बड़ी होती है तो कोई भी जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको सामने नहीं लाया जाता, बल्कि उसे छुपा दिया जाता है। और लगातार यही हो ही रहा है। गौर करेंगे आप सभी कि जब भी कोई मुद्दा सामने आता है, जैसे अभी घरेलू गैस का जो है वो रेट बढ़ा दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है देश के लोगों को। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में लोग सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग कब्रों की खुदाई में लग जाते हैं और मस्जिद की खुदाई में लग जाते हैं मंदिर ढूंढने के लिए। क्या अजीब बात है। और हमारी एक्सट्रीम मीडिया इसे और हवा देती है। जिन बातों पे चर्चा करना चाहिए उन बातों पे चर्चा नहीं करती है। और जो इतिहास बन रहा है, मैं समझता हूँ कि जो इतिहास बन रहा है वो आने वाली पीढ़ी को जो संदेश देगा वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जो समझदार तबका है वो इन बातों को केयर करे। और जब चुनाव आता है तो आप ये देखें कि आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। क्योंकि जितने भी विवाद होते हैं उसमें किसी भी नेता का बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो तो विदेशों में पढ़ाई कर रहे होते हैं। और आपका बच्चा जो है वो सड़कों पर डंडा लेकर नारेबाजी करते रहते हैं। तो अब ज़रा सोचिए, तरक्की कौन करेगा? उन नेताओं के बच्चे तरक्की करेंगे जो विदेशों में पढ़ते हैं वो, या फिर वो बच्चा जो किसी भी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर सड़कों पर डंडा लेकर आ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं? इससे क्या फ़ायदा होगा? जहाँ तक धर्म का मामला है वो अपनी पसंद का मामला है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पर हर किसी को अपने पसंद के धर्म को मानने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है।
तो जो लड़ाई है यहाँ पर वो संवैधानिक लड़ाई है। मामला वक्फ बिल का चल रहा है, मुस्लिम तबका जो है वो संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। 12 याचिका जो है वो दायर किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। अब आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि इससे पहले भी जो फैसले हुए हैं हमने उन फैसलों को माना है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का ही मामला क्यों ना हो। जबकि ये हमें मालूम कि बाबरी मस्जिद के मामले में रंजन गोगोई ने किस तरह से फैसला किया था, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। ईवीएम का जब सवाल आया, DY चंद्रचूड़ जो हैं पूर्व चीफ जस्टिस, उन्होंने क्या किया, ये सभी को मालूम है, सभी देख रहे, देश की जनता देख रही है। बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे इतिहास से जो है वो मिटाने की कोशिश जारी है। वो तो दुनिया डिजिटल का आ चुका है, दौर आ चुका है दुनिया में, और ग्रोक AI जैसे चैटबॉट वो आ चुके हैं जिनसे कुछ भी सवाल किया जाए तो उसके जवाब वो जो दे रहे हैं वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। तो लोगों से यही अपील है कि मौजूदा जो हालात हैं उनको समझें और जो सच है उसका साथ ज़रूर दें। क्योंकि अगर आज जिनके साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं, परेशान किया जा रहा है, आप अगर उनके साथ खड़े नहीं होते, कल ये परेशानी आपके साथ आने वाली है। इसीलिए एक कमज़ोर दूसरे कमज़ोर को मदद ज़रूर करें ताकि एक ताकत बन सके और एक संवैधानिक लड़ाई जो है वो लड़ी जा सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य संवर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का ये चर्चा समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।